वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन अगेन बहुत सिंपल, बहुत इजी। हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है वर्ड, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कॉन्जुगेशन, राइट? बट उसमें भी एक चीज ऐड हो गई है, हाइपर। अरे हुई है ना? तो मतलब ये रेजोनेंस का ही एक कह सकते हैं एडवांस्ड फॉर्म है, जिसको हम लोगों ने नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला है। रेजोनेंस में क्या था? इट वॉज required that you must have a pi cloud and उस pi cloud के अंदर there should be conjugation. Hyper conjugation के अंदर there is interaction between what and what? Interaction between a pi system, that is, let's say there is a CH double bond CH2. ये एक पाई सिस्टम हुआ, उस पाई सिस्टम के साथ ध्यान से देखना बच्चा, उस पाई सिस्टम के साथ मेरे पास लगा हुआ है एक कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, राइट? तो नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला जाता है अभी आपको पता चलेगा। बट इसके अंदर होता क्या है, ध्यान से देखना। इसके अंदर होता ये है कि जब भी इस पाई सिस्टम के साथ एडजेसेंट मेरे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मिल जाए, तो क्या होता है कि ये पाई क्लाउड जो है इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और जब ये खींचेगा तो ये कार्बन की 5 बॉन्ड हो जाएंगी, और इसीलिए वो अपने इस पाई क्लाउड को यहां शिफ्ट करके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, वेयर इन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये H प्लस, देयर विल बी अ डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड देयर इज अ माइनस। तो अगर आप देखें तो ये जो H प्लस है ये कहीं सिस्टम में खो नहीं गया, ये सिस्टम के अंदर ही है, ये निकल नहीं गया है यहां से, ये इस पाई क्लाउड के अंदर कहीं पे छुपा हुआ है। बट वो क्या कर रहा है, वो इस एल्कीन के पाई क्लाउड को डीलोकलाइज होने में हेल्प कर रहा है। देखो पहले 2 कार्बन के बीच में लोकलाइज, अब 3 कार्बन के बीच में डीलोकलाइज, इसीलिए ये स्ट्रक्चर और भी स्टेबलाइज्ड हो गया। तो ये पाई सिस्टम के साथ जो कार्बन अटैच्ड होता है, इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन नाम दिए, और इस अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन नाम दिए। अब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स, देखो एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, इस H प्लस की इस H बॉन्ड की जगह पे ये वाला H बॉन्ड जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाए, तो बेसिकली यहाँ पर H प्लस आ जाएगा, ये इंटैक्ट रहेगा, फिर ये H प्लस आ जाएगा, ये इंटैक्ट। तो देयर आर टोटल 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स व्हिच आर पॉसिबल। Why? Because there are 3 alpha hydrogens. So ऐसा कहते हैं that more the number of alpha hydrogens, more are the hyperconjugations, and more the hyperconjugation, stable is the molecule or structure. बट क्वेश्चन ये आता है कि सर किन स्ट्रक्चर्स के अंदर ये हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, दैट इज द क्वेश्चन। तो एक सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज देयर इज अ पाई सिस्टम एंड उसके एडजेसेंट में मेरे पास CH बॉन्ड। ऐसे ही there could be another system wherein there is a carbocation, let's say CH2 positive, और उसके साथ एक CH bond जो है वो जुड़ा हुआ है। Similarly, there could be a free radical CH2 and उसके साथ CH।
तो जितने अल्फा हाइड्रोजन्स बढ़ते चले जाएंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन्स बढ़ते चले जाएंगे, उतना हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता चला जाएगा। एंड मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन माय डियर फ्रेंड, मोर स्टेबल इज द स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल द स्ट्रक्चर, द हायर द प्रोबेबिलिटी इन द सिस्टम फॉर दैट स्ट्रक्चर टू एग्जिस्ट। और इसी से हम आने वाले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर को भी डिफाइन करेंगे। We will talk about carbocation की stability, free radical की stability, and we will talk about carboanion की stability. Similarly, alkene की stability वो भी hyper conjugation ही decide करता है। हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर we will study about a टॉपिक कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। उस एलिमिनेशन के अंदर कौन से टाइप का एल्कीन बन पाएगा, वो सेडजेफ करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, और वो सेडजेफ साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस हाइपर कॉन्जुगेशन का ही यूज किया था। तो हेंस मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहां पर कि इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से नोट करिएगा। व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? इट इज द इंटरैक्शन माय डियर फ्रेंड, इंटरैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम, कार्बोकैटायन और व्हाट माय डियर फ्रेंड, फ्री रेडिकल एंड द एडजेसेंट CH bonds is called as hyperconjugation, जिसका एग्जांपल अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिया। दिस इज एग्जांपल ऑफ पाई एंड CH, दिस इज एग्जांपल ऑफ कार्बोकैटायन एंड CH, दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल एंड CH। जितने ये अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, उतना आपका स्टेबिलिटी जो है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। इफ आई हैव टू जस्ट टेक एन एग्जांपल ओवर हियर, मैं आपको बोलता हूं, बताओ इन दोनों एल्कीन में से कौन ज्यादा स्टेबल एल्कीन? लेट्स से दिस एंड लेट्स से देयर इज दिस। क्वेश्चन है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन? तो आपको दिख रहा है, इफ आई हाईलाइट ओवर हियर, तो दिस इज माय पाई सिस्टम, दिस इज माय पाई सिस्टम। इस पाई सिस्टम के एडजेसेंट यहां पर मेरे पास 3 हाइड्रोजन्स एंड 3 हाइड्रोजन्स मतलब टोटल 6 CH बॉन्ड्स, या मैं बोलूं टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। और अगर मैं यहां देखूं तो कार्बन, देखो पाई सिस्टम के साथ कार्बन CH वाले कितने बॉन्ड हैं? 3 ही बॉन्ड है, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। मतलब यहां पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है और यहां पर 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन हुआ? तो बच्चा नीचे वाला। बस इसी तरीके से आपको क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने बोला पहले भी, रिच होती जाएगी, हम आपके इन इफेक्ट्स की एप्लीकेशंस को समझाते चले जाएंगे। बट इफेक्ट क्या है वो आपको यहां पर समझना है। इफेक्ट क्या है वो आपको यहां समझना है। इज दैट क्लियर? सो इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल विद एडजेसेंट CH, जिसके एग्जांपल्स ये रहे, पाई एंड CH, कार्बोकैटायन एंड CH, फ्री रेडिकल एंड CH। करेक्ट है? दैट्स ऑल विद द हाइपर कॉन्जुगेशन पार्ट माय डियर फ्रेंड।